नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद के हटने के बाद, पद से हटाए जाने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है आकाश आनंद की। आखिर आकाश आनंद की वापसी क्या होगी? बहन जी फैसला क्या लेंगी? आकाश आनंद को वापस लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा? अगर लाया जाएगा तो कब लाया जाएगा? क्योंकि आकाश आनंद को लेकर के सोशल मीडिया पर अभी भी तरह तरह की चीजें चल रही हैं। जिस तरीके से आकाश आनंद ने आते ही धुआंधार प्रचार शुरू किया था, उसके बाद युवाओं में जिस तरीके की उन्होंने पैठ बनाई थी, उसको लेकर के आकाश आनंद को लेकर तरह तरह की बहुजन समाज पार्टी में चर्चाएं चल रही हैं। बहन जी को लेकर के लोग बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए हैं कि आखिर आकाश आनंद की बहाली कब की जाएगी, बसपा में उनको वापस कब लाया जाएगा। क्योंकि सारी पार्टियों में अगर देख लिया जाए तो ज्यादातर पार्टियों की जो कमान है, ज्यादातर पार्टियों की जो नेतृत्व है वो युवा हाथों में है। ज्यादातर पार्टियों में युवा जो है वो नेतृत्व संभाल रहे हैं। दूसरी पीढ़ी के जो है नेताओं में ज्यादातर जो है चीजें सौंप दी गई हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी में भी लोग बहुत ज्यादा उम्मीद और आस लगाए बैठे हैं कि आखिर बहन जी जो है आकाश आनंद की बहाली कब करेंगी। क्योंकि चुनाव के पहले जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी काफी कमजोर दिख रही थी, एग्रेसिवनेस नहीं थी, आक्रामकता नहीं थी, और आकाश आनंद के आने के बाद वो सारी चीजें आ गई थी। और आकाश आनंद ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार की पूरी जो है वो एकदम हवा बदलती बीएसपी के पक्ष में, उससे ऐसा लग रहा था कि जो बहुजन समाज पार्टी चुनाव के पहले गठबंधन में नहीं होने के पहले लड़ाई में नहीं दिख रही थी, वही बहुजन समाज पार्टी के बारे में लोग ये बात करने लगे थे कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी सीटें भी लेकर के आ सकती है। लेकिन वो चीजें, वो चर्चाएं जब आकाश आनंद आए उसके बाद चली, लेकिन धीरे धीरे जो है कहीं न कहीं जैसे ही आकाश आनंद को पद से हटाया गया, फिर से जो है बसपा को कवर करने वाले कई सारे पत्रकार और जो इंटेलेक्चुअल हैं उनमें चर्चाएं ये चलने लगी कि आकाश आनंद के मैदान से हटाए जाने के बाद से कहीं न कहीं जो है वो चीजें कमजोर पड़ती दिख रही हैं। इसलिए आकाश आनंद को लेकर के तरह तरह की जो चीजें हैं वो शुरू हो गई हैं। आकाश आनंद को लेकर के ट्विटर पर बहुत ज्यादा युवा जो है वो ट्रेंड चला रहे हैं। आकाश आनंद को लेकर के ट्विटर पर बहुत सारी चीजें लिखी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग टैग करके लिख रहे हैं बहन जी आकाश आनंद को वापस लाया जाए। लेकिन आकाश आनंद की वापसी कब होगी ये किसी को नहीं पता है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो पत्रकार हैं, बहुजन पत्रकार हैं, या फिर जो लोग कवर करते हैं बसपा को नजदीक से, सिर्फ और सिर्फ कयासबाजी लगाई जा रही है कि उनको जो है वापस कब तक लाया जा सकता है। लेकिन आकाश आनंद पार्टी में पूरी फुल फ्लैश के साथ वापसी कब करेंगे, इसको लेकर के फैसला जो है वो बहन जी को लेना है, मायावती जी को लेना है कि आकाश आनंद की वो बहाली कब करेंगी, आकाश आनंद जो है कब आएंगे। क्योंकि आकाश आनंद की इस वजह से भी बहुजन समाज पार्टी में डिमांड बढ़ गई है। क्योंकि अभी तक जो चुनाव प्रचार करती थी वो बहन जी करती थी, उत्तर प्रदेश में अकेले उन्हीं के कंधों पर पूरा दारोमदार था। लेकिन उसके बाद जब आकाश आनंद को चुनाव मैदान में उतारा गया और वो जिस तरीके से आक्रामक और एग्रेसिव तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे थे, उसके बाद जो है कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा था और कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। तो जब नगीना से आकाश आनंद ने पहली जो रैली, अपनी पहली जनसभा की थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, उसके बाद से ही लोग कहने लगे थे कि आकाश आनंद जो है वो बहुजन समाज पार्टी में युवाओं को जोड़ेंगे। लेकिन नगीना के बाद धीरे धीरे अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर होते हुए इधर अवध में जब सीतापुर तक आए तो उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कि उसके बाद काफी ज्यादा हो हल्ला मचने लगा, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराई गई। और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है बहन जी ने पहले उनकी रैलियों पर रोक लगाई, फिर उसके बाद जो है उनको पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया। इतना सब कुछ तो ठीक था, उसके अलावा आकाश आनंद के लिए इमेच्योर मतलब अपरिपक्व जैसे शब्दों का भी बहन जी ने जो है कह करके पदों से हटा दिया। तो आकाश आनंद जो है, उसके बाद आकाश आनंद का भी ट्वीट आया, उन्होंने लिखा कि बहन जी का जो फैसला है वो सिर माथे पर, लेकिन वो अंतिम सांस तक बहुजन समाज की लड़ाई और भीम मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। तो आकाश आनंद ने जिस शालीनता के साथ अपने ऊपर कार्रवाई को स्वीकार किया है, उसके भी लोग कायल हो गए हैं। बहुजन समाज पार्टी में जो यूथ जुड़ा हुआ है,
वो कहीं न कहीं बड़ी उम्मीद लगाए बैठा है बहन जी से कि आकाश आनंद को जल्दी से मैदान में लाया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 जो चरण हैं वो लगभग पूरे हो गए हैं। 4 चरणों का मतदान जो है, चौथे चरण का मतदान 13 मई को चल रहा है, लेकिन आधे से ज्यादा जो है चुनाव जो है वो पूरा हो चुका है। लेकिन शुरुआत के 3 चरणों तक जिस तरीके से आकाश आनंद ने बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में, फेवर में माहौल बनाया, शुरुआत में उनके जो शब्द थे, लिखा हुआ भाषण जरूर पढ़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे 5 6 7 8 रैलियों, जनसभाओं के बाद जिस तरीके से उन्होंने रफ्तार पकड़ी थी, जिस तरीके से उनकी आवाज में तेजी आ रही थी, जिस तरीके से वो जो है शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, तो कहीं न कहीं जो है यूथ उनके साथ जो है वो कनेक्ट हो रहा था और लोग इस बात की चर्चा करने लगे थे कि बहुजन समाज पार्टी जो रुकी हुई, थमी हुई महसूस हो रही थी, उस बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद जो है अब जान फूंकने का काम कर रहे हैं। लेकिन आकाश आनंद को चुनाव के जस्ट जो है, जैसे उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई उसके बाद लाया गया, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह की चीजों की भी चर्चाएं कर रहे हैं कि आकाश आनंद को अगर उत्तर प्रदेश में लोग यहाँ लोकसभा के चुनाव के पहले अगर यहाँ लॉन्चिंग की जाती, या फिर आकाश आनंद को जब उत्तराधिकारी बनाया गया था दिसंबर से, तभी उनको फुल फ्लैश से उत्तर प्रदेश में अगर यहाँ उतार दिया जाता, तो आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में हवा बनाने में और ज्यादा कामयाब होते, बसपा को और ज्यादा सियासी लाभ मिल सकता था। लेकिन आकाश आनंद को चुनाव के कुछ दिनों पहले आचार संहिता लागू होने के बाद मैदान में उतारा गया, लेकिन आकाश आनंद को जैसे ही उत्तर प्रदेश में उनकी लॉन्चिंग की गई, आते ही उन्होंने धमाल मचा दिया, उत्तर प्रदेश की राजनीति में तहलका मचा दिया। हालांकि इसके पहले आकाश आनंद को बहन जी ने 2023 में जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे तो वहां पर जिम्मेदारी दी थी, मध्य प्रदेश में, उसके अलावा छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में उनको जिम्मेदारी दी गई थी, उसके अलावा तेलंगाना में चुनाव थे, वहां पर उनको जिम्मेदारी दी गई थी। तो इस तरीके से आकाश आनंद जो है वहां पर उन्होंने काफी ज्यादा काम किया। वोट परसेंट हालांकि थोड़ा कम हुआ था, सीटें भी कम हुई थी, लेकिन पार्टी का जो लोग कह रहे थे कि वजूद और अस्तित्व खतरे में है, उसको बचाने में आकाश आनंद कामयाब हो गए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में लोग इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, अगर आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव के पहले लॉन्च किया जाता, यहाँ पर 1 साल पहले उत्तर प्रदेश में बहन जी ने उनको खुली छूट दी होती, वो कार्यकर्ताओं के बीच में रहते, जनता के बीच में रहते, लोगों से संवाद करते और यहाँ उत्तर प्रदेश में जो पार्टी का दफ्तर है यहाँ रहकर नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से संवाद करते, तो बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव में कुछ और ज्यादा मजबूती से प्रदर्शन कर पाती। उसका जो सियासी माहौल है, जो फिजा है, वो कुछ और होती। लेकिन आकाश आनंद को जैसे ही चुनाव के कुछ दिनों पहले उतारा गया, उन्होंने बहुत तेजी से कवर करना शुरू किया, लेकिन जितनी तेजी से आकाश जो है वो आगे बढ़ रहे थे, धड़ाम से उतनी ही तेजी के साथ उनको जो है वो बैठा दिया गया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में अभी वो भले ही चुनाव प्रचार रैलियों से दूर हों, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में उन्होंने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया, एक हलचल जैसे मचा दी है। बहुजन समाज पार्टी में जितना यूथ वर्कर है, यंग वर्कर है, इसके अलावा दूसरी पार्टियों में भी जो बहुजन विचारधारा को पसंद करते हैं, वो कहीं न कहीं आकाश आनंद से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि शायद आकाश आनंद ही बसपा को अब जो है वो नई दिशा दे सकते हैं, नई दशा दे सकते हैं। आकाश आनंद जिस तरीके से मिशन और विचारधारा को लेकर के बहुत तेजी से, एग्रेसिव से भारतीय जनता पार्टी से आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे थे, उन चीजों को लेकर के लोग बहुत ज्यादा आकाश आनंद से उम्मीदें लगाए हैं कि शायद आकाश आनंद ही अब जो है बसपा को बचा सकते हैं, बसपा को मुख्य धारा में ला सकते हैं, बसपा को मुख्य धारा की सियासी लड़ाई में सामने खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आकाश आनंद के ऊपर कार्रवाई हुई, उससे कहीं न कहीं बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, यंग वर्कर्स हैं, उनमें कहीं न कहीं मायूसी है और उस मायूसी को शायद अब मायावती जी भी समझ रही हैं कि आकाश आनंद ने शायद बहुजन समाज पार्टी में अपनी जो जगह बना ली है, नीला झंडा, हाथी निशान, और आकाश आनंद जो है कहीं न कहीं अब बसपा की पहचान बन गए हैं। आकाश आनंद ने इसके पहले मायावती ने उनको दूसरे प्रदेशों में काम करने की छूट दी थी, जिम्मेदारी दी थी, वो संविधान यात्रा निकाल रहे थे, दूसरे राज्यों में पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे ही फुल फ्लैश में उनकी लॉन्चिंग की गई, तो आकाश आनंद ने जो है
पूरी उम्मीदों पर खरा उतर के दिखाया। लोग शुरुआत में कह रहे थे कि 28 साल का लड़का है, उतना बेहतरीन नहीं कर पाएगा, लेकिन आकाश आनंद ने उनके बारे में जो मिथ बन रहे थे, जो कयासबाजी की जा रही थी, उससे अलग हट करके मोमेंट के बारे में, मिशन के बारे में, जिस तरीके से वो एग्रेसिवनेस, जिस तरीके से आक्रामक तरीके से हमले बोल रहे थे, उससे नहीं लग रहा था कि कोई 28 साल का लड़का जो है बहुजन समाज पार्टी में भाजपा से टक्कर ले रहा है। फिलहाल आकाश को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के यंग जो सपोर्टर्स हैं, उनको उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। वो लगातार जो है आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो भी सपोर्टर हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, ज्यादातर यंग वर्कर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि जल्द से जल्द बहन जी कोई इस तरीके का फैसला लेंगी जिससे कि आकाश आनंद की वापसी हो सके, आकाश आनंद की बसपा में बहाली हो सके। फिलहाल फैसला बहन जी को लेना है। देखना है आने वाले समय में आकाश आनंद की कितनी जल्दी वापसी की जाती है। उनको लेकर के बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन जी क्या फैसला लेती हैं, आप इस पर क्या राय रखते हैं, आकाश आनंद की वापसी को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।